ओके बच्चे, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, इमेजेस आप लोगों को दिखा रहा था। आई होप आप सब लोगों को मेरी जो स्क्रीन होगी वो विजिबल होगी। ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज की क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, हेड इंजरीज की। बच्चे, जो मैंने आपको पहले इंजरीज बताई थी वो थी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, TBI, जो GCS की बेस पे हम लोग एनालाइज करते हैं। अब हेड के अंदर सिर्फ ब्रेन तो नहीं है ना, बाकी स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज की जो क्लासिफिकेशन है, ये आपके यूनिवर्सिटी का टिपिकल शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को डोगर के अंदर नहीं मिलेगा। तो अच्छे तरीके से यहाँ से कर लीजिए। किस 5 तरह की टाइप्स हैं ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज की। स्कैल्प की इंजरी हो सकती है ओपन या क्लोज्ड, ठीक है। नंबर 2, स्कल की साइड के अकॉर्डिंग हो सकती है वॉल्ट ऑफ स्कल, यानी कि स्कल कैप की इंजरी या स्कल की बेस की इंजरी। इसके अलावा स्कल टाइप की इंजरी हो सकती है कि किस किस्म की टाइप है। लिनियर फ्रैक्चर हो सकता है, इनलाइन कम्यून्यूटेड फ्रैक्चर हो सकता है। कम्यून्यूटेड फ्रैक्चर का मतलब होता है बिल्कुल किरची किरची, फ्रेगमेंटेड, छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ फ्रैक्चर। और इसके अलावा डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है, जिसके अंदर बोन के पीसेस अपनी सरफेस से नीचे की तरफ दबे होते हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो दिस वुड बी लाइक दिस, कि अगर ये नॉर्मल बोन ऐसी है तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के अंदर बोन जो होती है वो ऐसी हो जाती है, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे, इंट्रापैरेन्काइमल ब्लीडिंग किस किस किस्म की हो सकती है? इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, सॉरी। एक्स्ट्रा ड्यूरल हो सकती है, ड्यूरा के बाहर, सब ड्यूरल, ड्यूरा के नीचे, सब एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड से नीचे। और इंट्रापैरेन्काइमल, ब्रेन के सब्सटेंस के अंदर सेरिब्रल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेन टिश्यू कॉजेज, यानी कि ब्रेन टिश्यू की जो इंजरी हो सकती है उसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? डिफ्यूज इंजरी, ब्लंट इंजरी, पेनिट्रेटिंग इंजरी, ठीक है। ये सारी आपकी क्लासिफिकेशन है, इसको लाइट नहीं लेना। अगर ये आपके एससीक्यू में ना आई तो आपसे वाइवा में पूछ ली जाएगी, फिर बाद में ना कहना कि हमने नहीं पढ़ी थी। इसलिए इसको अच्छे से अभी से देख लो। उसके बाद बचे, ये आपको ग्लास्को कॉमा स्केल दिखाया हुआ है, तो इसके रिलेटेड आपको कुछ एमसीक्यूज करवा दूं। सबसे पहली बात ये कि ग्लास्को कॉमा स्केल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मेरा एरो फॉलो करें। आइज का कंपोनेंट, आइज की ओपनिंग चेक करते हैं। वर्बल कंपोनेंट, उसकी आवाज, उसका बोलना चेक करते हैं। मोटर कंपोनेंट, उसका मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। 3 कंपोनेंट्स, उनको हम कहते हैं EMV या EVM। सबसे पहले आई का बताना है, फिर वी का, फिर एम का, ठीक है, जब आपसे प्रॉफ में पूछा जाए। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो, पहला एमसीक्यू इसके अंदर ये है कि ग्लास्को कॉमा स्केल मैक्सिमम कितना होता है? तो मैक्सिमम होता है 15। आई का टोटल होता है 4, वर्बल का होता है टोटल 5, ठीक है, और मोटर का होता है टोटल 6। 6, 5 और 4 मिला के बनते हैं 15। ये चीज आपने याद रखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये होती है। नंबर 2, नॉर्मल बंदे का ग्लास्को कॉमा स्केल कितना होता है जो कि अवेक है? इट वुड बी 15। इसके अलावा आपको एमसीक्यू ये आ जाता है, फॉर एग्जांपल, ये मैं यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो मिनिमम स्कोर होता है ग्लास्को कॉमा स्केल वो कितना होता है? अक्सर बच्चे 0 टिक कर देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। ग्लास्को कॉमा स्केल में जरा गौर से देखना, ये मैं तुम लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आंखों के अंदर घुस जाए हमारी, कि जो लिखा हुआ है देखो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है कि अगर एक बंदे की आंख ओपन करवाते हैं और वो नहीं होती, तो इसका मिनिमम स्कोर जो है बच्चे वो हमने अलॉट किया हुआ है 1। ये याद रखना है, ठीक है। 1 मिनिमम स्कोर है आई के कंपोनेंट में। वर्बल कंपोनेंट में भी मिनिमम स्कोर 1 है, और मोटर कंपोनेंट में भी मिनिमम स्कोर 1 है। तो 1 1 1 तीनों मिला के 3 बनता है। तो मिनिमम स्कोर ग्लास्को कॉमा स्केल का हमेशा 3 होता है। उसके बाद एक और चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बाद में ना गिला करना, कि अगर किसी पेशेंट की ट्रेक्योस्टमी हुई है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट की ट्रेक्योस्टमी हुई है, तो ट्रेक्योस्टमी वाले पेशेंट तो नहीं बोल सकते ना, उनकी ट्रेक्योस्टमी हुई है, उनका ऊपर अपर एयरवे के साथ, माउथ के साथ कनेक्शन नहीं है। तो आपने याद रखना है कि कभी भी आपको सिनेरियो में दिया हुआ है कि एक बंदे की ट्रेक्योस्टमी हुई है और उसका जो मोटर कंपोनेंट है वो ये है, और उसका जो आई का कंपोनेंट है वो ये है, तो उसका जो जीसीएस होगा वो कितना होगा? तो याद रखना, आपने हमेशा उस जीसीएस को टिक करना है जिसके अंदर वी के साथ टी लिखा हो, यानी कि वर्बल कंपोनेंट के साथ लिखा हो टी, यानी कि ट्रेक्योस्टमी उसकी हुई है। जब किसी बंदे की ट्रेक्योस्टमी हुई हो तो हम लोग एग्जामिनर को यही बताते हैं कि वी कैन नॉट असेस his we cannot assess his। जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी हम लोग किसी को एग्जामिनर हमसे पूछता है तो हम उसको यही क्लियर करते हैं कि एज ही हैज अंडरगोन ट्रेक्योस्टमी, सो वी कैन नॉट टेल अबाउट हिज वर्बल कंपोनेंट, ठीक है। ये था बच्चे आपका आज का